सुषुप्ति, ये तीनों स्वप्न और सुषुप्ति रूप हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों स्वप्न और सुषुप्ति रूप हैं। कैसे? देखो क्या कह रहे हैं, तीन अवस्थाएं हैं ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कहते हैं ये हैं तो तीनों, पर कैसे हैं? जागृत नहीं बोल रहे, उसको स्वप्न और सुषुप्ति रूप बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जागृत वाला भी स्वप्न है। हाँ, इसलिए उसको तीनों नहीं कहा है, ये तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाओं को कह रहे हैं ये स्वप्न और सुषुप्ति रूप है। क्योंकि उसमें अंतर बता दिया ना, थोड़ा सा अंतर है। जागृत और स्वप्न ये उभय स्वप्न रूप है, सुषुप्ति अज्ञान रूप है, जागृत तुरीय रूप है। जागृत और स्वप्न ये उभय स्वप्न रूप है। देखो जागृत और स्वप्न दोनों ही स्वप्न रूप है, एक समान है, ठीक है। सुषुप्ति अज्ञान की है और जागृत कह रहे हैं तुरीय रूप है। क्योंकि जागृत में ही तो हमने दुख को काटना है ना। जो भी दुख होता है, अब जितने भी संस्कार जाते हैं हमारे अंदर, कैसे जाते हैं? जागृत से जाते हैं, ना स्वप्न से जाते हैं, ना सुषुप्ति में जाते हैं। ये संस्कार हमारे जागृत में जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं जागृत तुरीय रूप है, ज्ञान से ले रहे हैं ये। हाँ, ज्ञान वाली जागृत। और जागृत कोई नहीं, हम जो ये वाली जागृत समझते हैं ना, कहते हैं ये वाली जागृत नहीं है। हाँ, ये स्वप्न है। हाँ, है ना। अब जागृत क्या है? तुरीय रूप, तुरीय रूप है। उसको तो भ्रम मात्र जानिए, जिसके जागने से फिर भ्रम प्राप्त हो, उसको जागृत कैसे कहिए? जिसके जागने से फिर भ्रम प्राप्त हो, है ना। जैसे हम सो के उठते हैं, फिर वही उस संसार में आ जाते हैं, तो कहते हैं उसको जागृत कैसे कहें? उसको तो भ्रम मात्र जानिए, फिर जागने से फिर भ्रम ना प्राप्त हो, उसका नाम जागृत है ना। जागने से फिर भ्रम ना प्राप्त हो, उसका नाम जागृत है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, इन चारों अवस्थाओं में चिन्ह मात्र घनीभूत हो रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, इन चारों अवस्थाओं में, है ना। इन चारों का साक्षी कौन है? वही अपना स्वरूप, वही चिन्ह मात्र घनीभूत, मतलब वो है ही है। इन चारों अवस्थाओं में वो है, वह चारों को नहीं देखता। उसके लिए है क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके लिए तो है ही नहीं। वह चारों को नहीं देखता। ज्ञानवान प्राण का स्पंदन रोक कर आत्मा की ओर चित्त को लगाते हैं। पहले कहा था ना, सबसे पहले तो हम देखें कि इसका मेन मार्ग क्या है, कहाँ से बाहर जाते हैं, है ना। मार्ग क्या निकला था? मेन मन, है ना, चित्त। अब वही कह रहे हैं कि ज्ञानवान सबसे पहले प्राणों का स्पंदन रोककर, अब स्पंदन रोकना मतलब फूलना, फूलना रोकना, फूलों को रोककर आत्मा की ओर, जब हमारे फूलने चल रहे होते हैं ना, तो हम अंदर अपने स्वरूप में नहीं आ सकते, तब हम बाहर के बाहर होंगे। और जब फूलने नहीं चलते, फिर हम अंदर होते हैं, अपने स्वरूप की तरफ होते हैं। ज्ञानवान लोग ऐसे ही करते हैं, पहले स्पंदन को रोकते हैं, जो फूलने चल रहे होते हैं उनको रोक कर। देखो तभी तो कहा सबसे पहला पुरुषार्थ यही है कि चित्त को देखना, चित्त को रोकना। अब चित्त को रोक कर तभी आत्मा में आएंगे हम। परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञान की ही कथा कीर्तन करते और उससे प्रसन्न होते हैं। हम अपना ही उदाहरण ले लें,
हम बाहर वाली चर्चा करते हैं, हमारा मन करता है अगर कोई संसारी भी आकर बैठ जाता है अपने साथ, है ना, हमारा दिल करता है उठो तो उठो, सारी चर्चा कैसे हो रही है, स्वरूप वाली हो फिर तो मज़ा आता है, आनंद आता है। अगर अपनी स्वरूप वाली ना हो तो फिर हमारा दिल करता है या तो वो उठ जाए या मैं उठ जाऊँ, होता है। अब कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, वो हमेशा चर्चा ही अपनी स्वरूप की करते हैं, उनको बाहर के विषयों में आनंद नहीं आता। ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रतीति पूर्व आत्मा को भजते हैं, उनमें आत्म विषयणी बुद्धि उदय होती है। अब ऐसे नित्य जागृत पुरुष वही जागे हुए हैं जो अपने स्वरूप की बात करते हैं, है ना, उसी का चिंतन करते हैं, वही जो निरंतर प्रीतिपूर्वक, खाली वही अपने आप को भज सकते हैं। भजन, भजना, भजन का क्या अर्थ है? भजना, है ना। ला देखो ऐसा ऐसा भज दे पियो, या अंदर बैठ रही है ना। अब जब ये देखेंगे, अब ये कौन देखेगा? जो बैठा होगा ना, जो जगह होगा वही देखेगा। ऐसे नित्य जागृत पुरुष, जो जागे हुए पुरुष हैं, जो निरंतर प्रतीति पूर्व आत्मा को भज रही हैं, वही जागृत में है। उनमें आत्म विषयणी बुद्धि, वो फिर भगवान उनकी बुद्धि स्पेशल बना देते हैं, है ना। जो अपने स्वरूप में जगते हैं ना, उनकी बुद्धि में विशेषता आ जाती है। अनुभव किया होगा आपने, है ना। उनकी बुद्धि बाहर की तरफ नहीं जाती, वो बुद्धि ऐसे होती है बाहर का व्यवहार करके फिर निपट आती है, वहाँ से रुकती नहीं है। उनमें आत्म विषयणी बुद्धि उदय होती है और उससे वो शांति को प्राप्त होती है। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं, उनको आत्म पद प्राप्त होता है। अभ्यास की बलिहारी है, हम बार बार यही बोलते हैं। अब जिनको अभ्यास है, अभ्यास किसका? अपने स्वरूप का, है ना। वही हमने मतलब निरंतर उसी का विचार करना है। अब विचार की अवस्था शुरू में होगी, विचार, अब हमेशा विचार थोड़ी करते रहेंगे। मैं पत्नी हूँ, मैं हमेशा विचार थोड़ी करती हूँ, स्वभाव बन गया ना वो। ऐसे ही जब निरंतर विचार चलेगा अपने स्वरूप का, फिर वो स्वभाव हो जाएगा, वो उसी में ही तो रमण करेगा हमेशा। उसी के मतलब उसके द्वारा जो भी वाणी से निकलेगा ना शब्द, वो वैसा ही होगा, उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पर शुरू में तो करना पड़ेगा, शुरू में रोक लगानी पड़ेगी। उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं, उनको आत्मपद प्राप्त होता है। जो अज्ञानी हैं, वे राग द्वेष से जलते हैं। हम क्या क्रिया करते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, सोते हुए, है ना, भी सोने तक हमारी क्या क्रिया होती है? हम सारा दिन शांत रहें, कोई तपन ना हो अंदर, मन ना चले हमारा, यही होता है ना। अब क्या कह रही हैं? अब जो इस चीज़ को देखेगा, अब ये संतोष धन कैसे प्राप्त होगा? जब तृप्ति होगी, जब इच्छाएं वासनाएं नहीं होंगी, जब मन तृप्त होगा तब संतोष होगा अंदर। और जब मन तृप्त नहीं होगा, इच्छाएं होंगी, वासनाएं होंगी, फिर अशांति होगी। क्यों? क्योंकि वासनाएं हम चाह रहे हैं ये विषय हमारा पूरा हो, है ना। विषय पूरा होना तो दूसरों के अधीन है ना, तो दूसरों पे डिपेंड हो गई ना। अब उनकी मर्जी वो पूरा करें चाहे ना करें। अगर हमारी वासना है और वहाँ से पूरा नहीं होता, फिर गई बुद्धि पशु बना, है ना, क्रोध आ गया ना, फिर
तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ही यही है कि मन को देखना। मन देखें, हमारा मन कहाँ जा रहा है ना, उस पर रोक बांध लगानी जरूरी है। तभी तो चित्र पे जल कहाँ है ना, बांध, जल पे बांध लगाई जाती है, ऐसे इस पे बांध लगानी बहुत जरूरी है। जब बांध लगती है तब अज्ञान दूर होता है, उससे पहले हो ही नहीं सकता। और जब अज्ञान दूर होगा तो राग द्वेष खत्म होगा। जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हुआ है उनको शांति और आत्म स्थिति प्राप्त होती है, दूसरे को हो ही नहीं सकती। खुद देखें, अपना अनुभव निकालें, है ना। जब हम विचार करते हैं तब शांत होता है मन हमारा, और जब संसार में बह जाते हैं फिर शांति होती है मन में, फिर नहीं होती। उन्हें उस स्थिति के आगे इंद्र का राज्य भी सूखे तृण सा तुच्छ लगता है। किसको? ज्ञानी को। सब जगत उनको आत्म रूप दिखता है। जो अज्ञानी उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है, वैसे ही जागृत को स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। वैसे ही जागृत को, है ना। अब क्या कह रहे हैं, जो सोया हुआ पुरुष है उसको स्वप्न की सृष्टि कैसे लग रही है? सत्य लग रही है ना। अब कहते हैं जो जागा हुआ है उसको स्वप्न की सृष्टि अपना रूप जान पड़ती है, मतलब उसको जागृत भी वही रूप दिख रहा है ना, अपना। जैसे हम क्या कहते हैं भी, वही विश्व रूप परमात्मा। अब इतनी दृढ़ता है उसकी, इतनी दृढ़ता है कि स्वप्न में भी वो भूलता नहीं है। स्वप्न मतलब सच बतला जाता है हमें, है ना। हमारी स्थिति कहाँ है स्वप्न हमें वो दिखा जाता है। ऊपर से तो हम वाणी का पर्दा डाल दें, बुद्धि का पर्दा डाल दें जागृत अवस्था में, है ना। चार के साथ बैठें तो हम अपने वैभव दिखाएं वहाँ पर बुद्धि के द्वारा, पर स्वप्न में तो नहीं दिखा सकते। अंदर से तो हाँ, अंदर से तो पता होता है, पर चार के सामने हम अपनी विशेषता दिखाते हैं, है ना। पर जब स्वप्न में होते हैं फिर विशेषता नहीं दिखा सकते। फिर पता चल जाता है अंदर जलन हो रही है कि तपन हो रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइम हमें पता चल जाता है। अब यही बात कह रही हैं, जो सोए हुए पुरुष को स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है जैसे, वैसे ही जागृत को, ठीक है, जो जागा हुआ है अपने स्वरूप में, उसको स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। यानी इतना अभ्यास है उसका जागृत के अंदर, स्वप्न में भी वही अपना रूप ही निकल रहा है। ज्ञानवान को सब आत्म रूप दिखता है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता। जब आत्म सब अभ्यास का बल हो और अनात्मा के अभाव का अभ्यास दृढ़ हो, तब जगत का अभाव हो जाता है। अपने स्वरूप का हो अभ्यास, है ना, अनात्म का अभाव हो। अनात्म किसको कहा? देखो ना, है ना, इसका अभाव हो, इतना अभ्यास हो, तभी बार बार कहते हैं अभ्यास हो, अभ्यास हो, अभ्यास हो। जब इतना अभ्यास होगा तब उसको इस जगत का अभाव होगा। रहेगा तो जगत में, है ना, यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता, रहेगा यहीं पर उसको इस जगत को अभाव हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं। और अद्वैत सत्ता का भान होता है। अब अद्वैत तो वही है। हे राम, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है, जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्मबोध हो प्राप्त होगा।
वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, बहुत उपदेश किया, उपदेश करने से नहीं होगा, बोल दो सुन लो उससे नहीं होगा, अभ्यास होगा। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल, अभ्यास का फल क्या है, अपना स्वरूप, वही ब्रह्म बोध है ना, जो हम वास्तव में हैं वही प्राप्त होगा। वह बोध अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। तो बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब विचार है ना। अगर विचार चलता रहेगा तो जितनी मर्जी परिस्थिति आ जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, हम उससे डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, दुख नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हमारा अभ्यास चल रहा है। इसलिए कहते हैं वह बोध अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जो एक तृण लुप्त करना होता है तो भी कुछ यत्न करना पड़ता है। एक त्रिलोकी लिप्त करनी है ना, एक छोटे से तिनका भी आप लुप्त करने हटावना है तो मुंदे कितने यत्न करने, एक त्रिलोकी को लुप्त करने है ना तो मुंदे कितने भी तो अभ्यास चाहिए। यह तो त्रिलोकी लुप्त करनी है। हे राम, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है ना। अब तभी हम बार बार कहते हैं बहुत जोर से बॉल को दीवार पे मारें, उतनी ही बल से वो वापस आएगी। अब जितने बल लगाएंगे अपने स्वरूप में है ना, त्रिलोकी को लुप्त करने का, उतना ही उभर कर बाहर आएंगे। हे राम, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है, बिना बड़े बल नहीं उठता। वैसे ही जीव पर दृश्य रूपी बड़ा भार पड़ा है ना। कितने संस्कार पड़े हैं दृश्य के, अब उतना बड़ा, यानी जितना दृश्य के संस्कार है ना उससे भी डबल जोर लगाना पड़ेगा अपने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त की प्राप्ति के लिए। जब आत्म रूपी अभ्यास का बड़ा बल हो तब वह इसको निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसका बारंबार विचारो। देखो बार बार उपदेश विचार करना पड़ेगा, बार बार हमें मतलब ये श्रवण करना पड़ेगा है ना। हम जिज्ञासुओं की भक्ति यही है श्रवण। हम जितना श्रवण करते हैं उससे डबल मनन हो, जितना मनन होगा उससे डबल निध्यासन हो, वो स्वतः अपने आप होगा। पहले तो सबसे पहली सीढ़ी तो श्रवण करें ना। अगर हम श्रवण ही नहीं करते तो हमारे विचार कैसे उठेंगे। अगर हम श्रवण बाहर का कर रहे हैं तो बाहर के संस्कार आएंगे अंदर। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। हे राम, अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। भैंस के आगे बीन क्या बजाना, उसको समझ आएगी नहीं ना। तभी कह रहे हैं अज्ञानी के आगे बहुत समझाने से भी कोई फल नहीं है, क्योंकि वो करेगा तो अपने मन की। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। आगे अब सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ कीजिए और विचारिए। अब होते हैं ना सुबह बहुतों के मैंने नियम देखे हैं, ये वाला चालीसा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है ना। बहुतों के नियम होते हैं। ये कहते हैं कि यो नियम भी बनावला है ना। अब ये क्या नियम बनाए कि विचार, जो महावाक्य हमने लिए उस पर मैंने अच्छा हमारा कल क्या चला था है ना, क्या भी हमारा होमवर्क क्या था है ना। ये बारंबार अगर विचार करेंगे
तो वही हम बार बार फिर हमारे अंदर भी घूमेगा। क्रिया करते हुए हम यही लगा सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। अब वो जितना हम सुनेंगे उतना अंदर वही विचार आएंगे। इसके रहस्य को हृदय में धारण करिए। अब जैसे मैंने कहा कि मैं देह नहीं हूँ, या जैसे हम कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, है ना। अब देह का मैं देह नहीं हूँ अर्थ लेना है इसका। अर्थ का रहस्य, वही अर्थ को रहस्य कहा, वही रहस्य हमारे अंदर घूमे। बोला तो बनदी पियई कुछ, अगर कुछ लगा, कोई शब्द लगा, बोला तो कुछ बनदी पियई, है ना, तो काट दो उसको, फटाफट काट दो। गंदगी आ रही है, फटाफट डस्टिंग कर दो उसकी अंदर से, है ना। गंदगी हम अंदर रखते हैं नहीं ना, कैसे बाहर निकाल देते हैं। जिससे भी रात को झाड़ू क्या नहीं मारना था, कपड़े का पोछा बनाते हाथ में साफ कर देंगे, करते हैं ऐसे। तो ऐसे फटाफट उस गंदगी को निकाल दो, अंदर रखना नहीं है हमने। इसके रहस्य को हृदय से धारण करिए, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। अब हमें कैसे सारे शास्त्र समझ आ जाते हैं, अभ्यास किए है मन ना, तभी हमें समझ आ जाते हैं ना, सारा सुगमता से समझ आ जाते हैं। यदि नित्य इस शास्त्र को श्रद्धा सहित सुने और कहें तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना हम नहीं कुछ ग्रहण कर सकते। इसलिए जब हम आसन पे बैठते हैं तो श्रद्धा माता का भी आवाहन करते हैं। अगर श्रद्धा माता का आवाहन करके बैठते हैं तो वो अपने आप ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। और शास्त्र लेकर बैठते हैं, बुक ना समझें इसको। शास्त्र ले, पहले शास्त्र को प्रणाम करें, है ना। श्रद्धा के साहित्य रखें, श्रद्धा के साहित्य उठाएं। ऐसे ना जहाँ बैठे ऐसे रख दिया, जैसे स्कूल की बुक्स रखते हैं बच्चे, ऐसे ना रखें। वैसे तो पहले गुरुकुल में जो पढ़ते थे ना, तो वो स्कूल की बुक्स को भी प्रणाम करते थे। पर जैसे जैसे बदलता गया, है ना, तो वैसे वैसे अब वो जैसे रखते हैं, पर हम वैसे ना रखें। हम पूरी श्रद्धा के साथ, है ना, इसको वस्त्र पहनाकर जैसे रखते हैं वैसे रखें, तो वो ज्ञान अपने आप देती हैं। शास्त्र की भी कृपा बरसती है ना। श्रद्धा माता भी कृपा बरसाती है, और गुरुदेव तो देख के वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी शास्त्र पढ़े पहले ये भाव है, गुरुदेव आप सुनिए, जहाँ मर्जी बैठी हो मैं गुरुदेव को सुना रहा हूँ। अगर हम ऐसे कह के शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो हम सारे अर्थ गुरुदेव अपने आप खोलते जाते हैं अंदर। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पठन कीजिए और विचारिए। इसके रहस्य को हृदय में धारण करिए, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। यदि नित्य इस शास्त्र का श्रद्धा सहित सुने और कहें तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक बार सुनकर कहने लगा है कि एक बार तो सुना है कि फिर क्या सुनना, उसकी शांति निवृत्त ना होगी। ठीक है, अशांति। उस जो कहे कि एक बार तो सुन लिया है फिर क्या सुनना, उसकी भ्रांति निवृत्त ना होगी। ठीक है। अब मतलब जितनी बार हम सुनते हैं हमें नित्य नया लगता है ना। जितनी बार भी हम श्रवण करते हैं हमें नित्य नया लगता है,
क्यों लगता है? क्योंकि अंदर अंदर खुलती जाती है, हमारी खुलती जाती है ना। उतनी बार अपनी स्थिति बढ़ती है ना, तभी हमें नया नया लगता है। अब ऐसे ये कह रही हैं भी ऐसे कभी ना आए, एक बार तो सुन लिया, दोबारा क्या सुनना, है ना। क्योंकि हर बार नई अवस्था निकल आती है अपनी। अच्छा, फिर हम उसका ना जो वो लेते हैं, आगे अर्थ लेते हैं, वो भी अलग अलग लेते हैं। पिछले साल हमने अलग लिए थे, इस साल इसके अर्थ अलग ले रही हैं, है ना। कैसे? हमारी स्थिति बढ़ती जाती है। जो बारंबार सुने, विचारे और कहे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। सब शास्त्रों से उत्तम युक्ति की संहिता मैंने कही है। अब तभी तो कहा है युक्तियाँ, ज्ञान अयुक्तों को युक्ति लेंगे, है ना। कितनी युक्तियाँ निकालेंगे। अगर हम उसका अर्थ लेते हैं और उसका निध्यासन करते हैं, हम सबका अनुभव अलग अलग होगा, है ना। फिर हम कहेंगे अच्छा यही बात कह रहे थे, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा ना हमारा, तो हमारे लिए वो युक्ति बन जाएगी जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है ना। जो प्रैक्टिकल किया हुआ होता है तो उसका मतलब दृढ़ता आ जाती है। जैसे कहते हैं एक बार हाथ से निकाल दी, सब्जी बनाकर देख ली, तो अब दृढ़ता हो गई। पहले तो हमने किसी से रेसिपी ले ली, है ना, अब एक बार बनाकर देख ली, अब उसका अभ्यास हो गया हमें। जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है, जो पुरुष मेरे शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं, उनको बोध होता है और दूसरे शास्त्रों का अर्थ भी भली भांति खुल जाता है। जैसे नमक का अधिकारी व्यंजन है, उसमें डाला गया नमक स्वादिष्ट होता है और प्रतीति सहित ग्रहण किया जाता है, वैसे ही जो इस शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं, वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ करेंगे। ठीक है, अगर एक बार दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ इस शास्त्र का अर्थ सहित हमने विचार कर लिया, मनन कर लिया, तो दूसरे शास्त्र बहुत आसानी से खुलेंगे, बहुत आसानी से हम उनको ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, अब जब मैं इधर शुरू करती हूँ ना, तो सबसे पहले मन में कह देती हूँ बापूजी सुनिए, है ना, उनको सुनाती हूँ जब भी इधर शुरू करती हूँ। क्योंकि सुनने से क्या होता है कि उनको मैंने साक्षात लिया, साक्षात लेने से वो बुद्धि के बल निकालते जाते हैं, अपने आप ही अंदर वो खोलते जाते हैं। तो अगर हम ऐसे घर पर भी करें, मैं तो घर पे भी करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। जब भी कोई शास्त्र लेती हूँ तो बापूजी को कहती हूँ बापूजी आप सुनिए, है ना। ऐसे ही हम सारे करें, जो मर्जी उठाएं, अपने गुरुदेव को अपने साथ बिठा दें, है ना। ये नहीं है कि अगर मैं बैठी हूँ तो सब लोग उनका सामने होना चाहिए, मन के अंदर बस एक बार मन के अंदर बोल देना है ऐसे कि बापूजी अब आप सुनिए, तो वो सुनते हैं और अर्थ सारे खोल देते हैं अंदर। ओम तम नमामि